हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौड़ और आज मैं बात करने वाला हूं 02/2022 की जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक की जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं अभी, और उनके जो एग्ज़ाम है वो है अपने 4 दिसंबर को। और अपने पास कितने टाइम बचे हैं? लगभग अपने पास 9 से लेकर 10 दिन बचे हुए हैं। अगर आज का दिन छोड़ दें, आज का दिन तो लगभग जा चुका है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस को समझेंगे हम इंग्लिश में और हिंदी में। और हमें पता है कि हमारे पास जो है टाइम कम है, तो हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि आज का जो DES का सिलेबस है वो क्या है। मुझे पता है आपके अधिकतर बच्चों ने देख लिया है, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक की जो वैकेंसी है 02/2022, उसमें जो मेनली पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। वो क्या है? वो है स्टैटिक इंजन और जनरेटर सेट और कंक्रीट मिक्सचर। मैं इस सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब कर देता हूं। स्टैटिक इंजन को जो है दोस्तों आप बोल सकते हो स्टेशनरी भी, कई जगह स्टेशनरी भी इसका नाम आता है। स्टेशनरी मतलब क्या है कि जहां पर जो इंजन का जो बाहरी का पोर्शन है वो रुका हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इंजन। मेनली जो है इसमें इंटरनल कंबशन इंजन यानी IC इंजन काम में आते हैं। स्टैटिक यानी स्थिर इंजन। और जनरेटर का मतलब आपको पता होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें इसके प्रिंसिपल के बारे में इन सबको पढ़ना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे। कंक्रीट मिक्सचर आपने देखा होगा, एक जिसमें सब कुछ जो सीमेंट बजरी सब कुछ मिक्स होती है, वो होती है कंक्रीट मिक्सचर। तो बेसिकली जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक, इसमें जो है आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। इन 3 चीज़ों में क्या क्या पढ़ना होगा? इन 3 चीज़ों में पहले आपको पढ़ना है इसका ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन का मतलब क्या है कि इसकी जो कार्य प्रणाली, एक मिनट, मतलब जो है ये कैसे काम करता है, इसकी कार्य प्रणाली या फिर बोल सकते हैं विधि, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मतलब क्या है कि ये कैसे काम करता है, यानी इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है हम उसके बारे में इसके अंदर देखने वाले हैं। दूसरा टॉपिक नंबर 2 क्या है? टॉपिक नंबर 2 है चेकिंग फॉल्ट। इसमें अगर इन तीनों के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो हम बात करने वाले हैं। फॉल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी इसमें गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो। और दूसरा है मेंट बना है दोस्तों मेंटेनेंस से। इसका मतलब क्या होता है? इसका रखरखाव। इन तीनों का हम रखरखाव कैसे करेंगे, उसकी क्या क्या मेथड्स होते हैं, इसके बारे में इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे। ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरा है दोस्तों यूज ऑफ फ्यूल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट इन स्टैटिक इंजन। अब जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो केवल इसके बारे में है, यानी जो स्टैटिक इंजन है केवल आपको इसके अंदर क्या क्या फ्यूल यूज होते हैं, क्या क्या ऑयल यूज होते हैं और क्या क्या लुब्रिकेंट यूज होते हैं, उसके बारे में आपको देखना है। टॉपिक पार्ट नंबर 4 GK, जनरल नॉलेज। दोस्तों ये जो GK है, इसके अंदर यहाँ पर जो है मेन रोल प्ले करने वाली है। मेन रोल मतलब कह रहा हूँ कि जो बच्चे 2-2 नंबर 3-3 नंबर से रह जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो GK है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपके पास जो है लगभग 9 दिन है। 9 दिन में आप क्या करोगे? GK का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है। अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो ये बाकी छूट जाएगा, और ये बाकी पढ़ोगे तो ये छूट जाएगा। तो आपको करना क्या है? कॉम्बिनेशन लेके चलना है, इसको भी पढ़ना है और इसको पढ़ना है। जीके में आपको क्या पढ़ना है, स्पेशली क्या पढ़ना है दोस्तों? मेरे पास दोस्तों 500 क्वेश्चन है जीके के, जो BRO को बहुत प्यारे हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इन फ्यूचर भी आएंगे, और जो अभी एग्जाम हुए थे उनके अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो होता क्या है, अगर आप इनको एक बार आंखों से निकाल लेते हैं तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं इस वाले टॉपिक की। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये केवल इस तरीके से अभी नोट्स आए हैं मेरे पास कि इनमें जो है बेसिकली क्वेश्चन है, मेन थ्योरी भी है, लेकिन मैक्सिमम लगभग 500 से लेके 600 या 700 क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसमें अगर आप केवल क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको जो है इसके अंदर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको सिलेबस समझा दिया है, और आपके पास जो 1 वीक है, 1 वीक में आप उन सब नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके से वो नोट्स डिजाइन किए गए हैं। और आपका एग्जाम, अगर आपका लिस्ट में नाम है, जो बच्चों का नाम है 3697, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एडमिट कार्ड में, तो आपको क्या करना है? आपका सेंटर केवल पुणे है, तो आपको पता है आपको अपनी ट्रेन में सीट बुक कर लेनी है अगर आप कहीं दूर के रहने वाले हैं तो। और अब बात करते हैं कि वहां पर आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको लेके जाना है एक एडमिट कार्ड, उसके बाद एक मास्क, बढ़िया वाला जो व्हाइट वाला मास्क आता है वो लेके जाना है। आपको टाइम पे पहुंचना है, टाइम सुबह 8 बजे का है, 4 दिसंबर को 8 बजे पहुंचना है वहां पर। और आपको एक ID प्रूफ, ओरिजिनल ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी हो जिसमें आपका फोटो और नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन की गई हो। और एक
पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब आपको लेके जानी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनका एडमिट कार्ड में नाम तो है लेकिन घर पे एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो क्या करना है, अभी आपके किसी के भी एडमिट कार्ड घर पे नहीं आए हैं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, वो एग्जाम से लगभग 4 दिन तक पहले पहुंच जाएंगे वो। लेकिन आपको अगर नहीं पहुंचता है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जिस भी पन्ने में एडमिट कार्ड आया है आपका, या तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। वैसे आपको 2 चीजें मेन करनी है। क्या, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, वो तो आपको वैसे भी लेके जानी है, और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो आप वैसे भी लेके जाते हैं, इन दोनों को लेके जाना, वहां पर सेंटर पे दिखाना। बस आप क्या करना, 8 बजे आप पहुंचते हैं तो आप थोड़ा पहले पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि फिर आपकी एंट्री में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, आपको लिए एक नया एडमिट कार्ड, क्यों, आपकी फोटो रहेगी, एक पन्ना रहेगा, उस पर फोटो लगा के सील लगा देंगे, आपका नया एडमिट कार्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इन बच्चों का जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे पहुंच जाना एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इस सब मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। ये इन सभी के नोट्स जो आपको 1 वीक के अंदर पूरे जो सिलेबस है आपका वो कवर कर देगा। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं 8239319185। ये रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया है। नोट्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।